Good morning, students. Today we are going to discussion a important topic of our history. That name is 5-year plan. 5-year economic plan. हमारे देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए जो हमारी सिस्टम ने, हमारे गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाए, इसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। क्यों जरूरत गिरी हमें ये प्लान बनाने की? क्योंकि हम इतने सारे डिफरेंट टाइप के सेक्टर में एट ए टाइम डेवलपिंग करना, एट ए टाइम ग्रोथ करना, ये हमें पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतने सारे संसाधन नहीं थे। हमारे पास इतने सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसकी वजह से हमें ये नए अलग अलग तरीके के 5-5 साल के प्लान बनाकर अलग अलग सेक्टर पर फोकस करके उनको ग्रो करना, उनको डेवलप करना, इसके बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं सब 5-year प्लान है। करीबन हमें 9 तक 5-year प्लान, यानी करीबन 50 साल का जो बैक हिस्ट्री है, उसमें कौन से 5 साल में किस किस सेक्टर में हम डेवलपिंग के लिए फोकस किए, इन्वेस्टमेंट की ज्यादा खर्चा किया, ये सब सेक्टर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट 5-year प्लान में हमने पहले 5 साल में हमने क्या क्या डेवलप किया, भारत का फ्रीडम होने के बाद, हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद पहले 5 साल में हमने क्या डेवलप की, उसके बाद के 5 साल में क्या डेवलप की। करीबन 1955 टू 1960, 1960 टू 1965, 1965 टू 1970, 1970 टू 1975, ऐसे 5-5 साल के प्लान बनाए गए। हर 5 साल के प्लान में उसको हम हमारे जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं पंचवार्षिक योजना। क्या बोलते हैं उसको? पंचवार्षिक योजना। उसको आगे चल के अभी 9th-5th ईयर प्लान तक हमें स्टडी करना है। उसके बाद 20 पॉइंट प्रोग्राम हमने बनाया था, और 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है उसके बारे में, उसके आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी क्या सोच थी, उसके आगे जाकर मेडिसिन के फील्ड में हमने क्या ग्रो किया, एजुकेशन के फील्ड में हमने क्या डेवलप किया, आदि सभी फील्ड का स्टडी हमें इन 2-4 दिन में, 8 दिन में करना है। सब कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर रखो। मैं जो प्लान बताने वाला हूँ अभी, 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान, फिफ्थ 5-year प्लान, सिक्स 5-year प्लान, सभी के बारे में हमें अभी डिटेल स्टडी करनी है। यानी कि हर 5-year प्लान में हमने कौन से मेन सेक्टर पर, मेन डेवलपिंग पर हमने फोकस किया, इसके बारे में हम नॉलेज लेने वाले। आज देखेंगे हम फर्स्ट 5-year प्लान। शुरू में सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट 5-year प्लान क्या है, इसमें देखते हैं। द एक्सपेंडिचर इन द प्लान वाज प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चरल, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल। देखो पहले 5 साल में हमारे देश ने 4 सेक्टर पर फोकस किया। देखो कौन सा? सबसे पहले एग्रीकल्चरल, जिसकी वजह से हमारा खानपान में डेवलपिंग हो, सभी लोग यहाँ पर कोई भूखे नहीं रहने चाहिए, सभी को कम ही पैसों में अच्छी तरह से खाने की चीजें अवेलेबल हो, इसके लिए एग्रीकल्चर पर फोकस किया। सेकंड, सोशल डेवलपमेंट। हमारे देश में बहुत आर्थिक विषमता थी, हमारे देश में कुछ समाज को लेकर विषमता थी, सोशल इनइक्वालिटी को इक्वल करने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई। उसमें कुछ समाज दलित था, कुछ कास्ट बैकवर्ड थे, कुछ क्लास फॉरवर्ड थे, सभी का कॉम्बिनेशन बनाकर हमारे देश में जो सोशल रिफॉर्म बनाई गई, ये सोशल रिफॉर्म पर पहले 5 साल में फोकस किया गया। एग्रीकल्चरल, उसके बाद में सोशल डेवलपमेंट, उसी के साथ साथ इरिगेशन एंड फ्लूड कंट्रोल। फ्लूड कंट्रोल का मतलब होता है पूर्ण नियंत्रण। जो भारत में बाढ़ आती कि नहीं, उस बाढ़ पर कंट्रोल करने के लिए ये पहले 5 साल में योजनाएं बनाई गई। बस पहले 5 साल में इतने बनाएगी। आप देखेंगे सेकंड 5 year में हमने क्या क्या किया। इसी के साथ साथ देखो फर्स्ट 5 year में कुछ पॉइंट छूटे हैं। फर्स्ट 5 year में क्या है देखो, इसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, इतने सारे पॉइंट पर हमने फर्स्ट 5-year प्लान में फोकस किया। समझ में आया? फर्स्ट 5-year प्लान में ये देखो, ये क्षेत्र, ये एरिया, ये सेक्टर कौन से ये, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे एग्रीकल्चरल, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लूड कंट्रोल्स, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, आदि इतने सारे सेक्टर पर हमने फर्स्ट 5 year में फोकस की। बस
सेकंड 5 ईयर में हमने क्या क्या डेवलप किया, सेकंड 5 ईयर में कौन से एरिया पर हमारे भारत के गवर्नमेंट ने खर्चा किया, पैसा खर्चा किया, यानी ज्यादा फोर्स लगा के काम किया, उसके बारे में देखेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इससे स्टार्ट है 1951 टू 1956, ध्यान में रखो, पहला याद रहेगा तो बाकी सब याद रह जाते। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की स्टार्ट है 1951 टू 1956, 1956 टू 1961, 1961 टू 1966, 1966 टू 71। ओके, ये ऐसे 5-5 साल के जो प्लान बनाए गए थे। अभी सेकंड प्लान के बारे में, सेकंड 5 ईयर के टेनर 5 ईयर के प्लान में हम देखेंगे क्या है। दिस प्लान हैड ambitious goal of the industrialization iron and steel industry, the Durgapur, Bhilai and Rourkela, a chemical fertilizers plant at a Sindri, a rail engine factory at Chittaranjan, factory of the railway bogies at Perambur, shipbuilding factory at Visakhapatnam, and other heavy industry were set up in the public sector. डैम्स लाइक भाखरा नांगल, दामोदर एटसेट्रा। देखो सेकंड 5 ईयर प्लान में भारत के गवर्नमेंट ने बड़े बड़े कौन से काम किए, इसके बारे में देखते। देखो ये ध्यान में रखो, मैं कभी कौन से भी पेपर में कौन से भी 5 ईयर प्लान की योजना मैं पूछ सकता हूँ, उन 5 ईयर में क्या किस किस बातों पर काम हुआ हमारे देश में, कौन से एरिया पर डेवलपिंग हुई। तो इस सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या है, देखो सबसे पहले हेवी इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये दुर्गापुर को बनाई गई, भिलाई एंड रूरकेला को बनाई गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट बनाए गए, ये सिंदरी को रेल इंजन की फैक्ट्री बनाई गई, चित्तरंजन को फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज, रेलवे की बोगी बनाने की फैक्ट्री बनाई गई, ये पेरम्बूर को शिप बिल्डिंग फैक्ट्री बनाई गई, विशाखापट्टनम को एंड अदर हेवी इंडस्ट्रीज एंड सेटअप इन पब्लिक सेक्टर। इतने सारे बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए। उसी के साथ साथ भारत का सबसे ऊंचा डैम, भारत का सबसे ऊंचा डैम भाखरा नांगल आज पंजाब और हरियाणा के इलाके में, पंजाब और चंडीगढ़ के इलाके में बहुत बड़ा डैम है जिसको बोलते हैं भाखरा नांगल डैम बनाया गया। उसी के साथ साथ दामोदर डैम बनाया गया। वेयर बिल्ड मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चरल, इट लेड अ इंक्रीजेस इन द नेशनल इनकम। देश की इनकम बढ़ाने के लिए ये सोर्स हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया। कौन से 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान। अच्छी तरह से लर्न करना, मैं बार बार बताता नहीं, मेरे पास बहुत कम समय है और ज्यादा से ज्यादा हमें रिकवर करना है। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान में 1961 टू 1966, इन 5 सालों में हमारे इंडिया ने क्या क्या डेवलपिंग की, कौन से सेक्टर पर हमने फोकस किया, कि भारत में कौन से एरिया में उन्होंने डेवलपिंग के लिए काम किया, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ भिलाई स्टील प्लांट का एक फोटो दिया है, देखो भिलाई स्टील प्लांट। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966। दिस प्लान वाज एम ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंस इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल। हमारे देश में कि एग्रीकल्चर और हमारे देश में सेकंड 5 ईयर प्लान में बनी हुई इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री, इनका कॉम्बिनेशन बनाना और इन दोनों में समन्वय बनाने के लिए इस तीसरी योजना में हमने काम शुरू किया। The other goals of the plan included increases in national income, heavy industry development and transport, minerals industry, elevations of the poverty and to expand the opportunity for the employment। देखो इसमें क्या क्या, जो पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और सेकंड 5 ईयर प्लान में जो योजनाएं शुरू हो गई, उस योजनाओं को मेंटेन करना, उसको अच्छी तरह से रन करना, उसी के साथ साथ बेसिक फैसिलिटी जो लोगों की है, ट्रांसपोर्ट है, डेवलपिंग है, मिनरल्स इंडस्ट्री है, एलिवेशंस एंड भारत की जो गरीबी है इनको दूर करना, इसके ये थर्ड 5 ईयर प्लान में बनाएगा। उसी के साथ साथ आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान 3 1 ईयर प्लान वेयर इम्प्लीमेंटेड। देखो एक बार तीसरी पंचवार्षिक योजना जब खत्म हो गई, तीसरी पंचवार्षिक योजना यानी कि 15 साल पूरे होने के बाद में फिर 3-3 साल की योजनाएं बनाई गई। कितनी 3-3 साल की। ये कितनी योजनाएं बनी आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान 3 1 ईयर प्लान वेयर इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने पहले 5-5 साल की योजना बनाई, उसके साथ में 1-1 साल की फिर से 3 योजना बनाई।
यानी कि पहले 5-5 साल में जो सब योजनाएं बन चुकी थी, उन योजनाओं का मेंटेनेंस, उन योजनाओं पर ऑब्जर्वेशन, उनकी स्टडी, उनका रिसर्च, उनकी देखभाल, उनके कामकाज के लिए कमेटी स्टैब्लिश करना, ऐसे 3 साल पहले बनी गई योजना पर फोकस करने के लिए उन्होंने 3 साल के, एक साल के 3 प्लान बनाए गए। ठीक है, उनको बोलते हैं हम 3 1-year प्लान्स। क्या बोलते हैं उसको? 3 1-year प्लान। ध्यान में रखो। वेर इंप्लीमेंटेड 1966 to 1969। दिस वाज पीरियड ऑफ इंक्रीज फेमिन। इस काल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था हमारे देश में, खाने पीने के बहुत मुश्किलें हो गई थी, बहुत सारे जानवर मरे थे, बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोग खाने पीने की वजह से, दुष्काल की वजह से पूरे देश में बहुत तकलीफ हुई थी लोगों को। जैसे कि आप कोरोना में हम थोड़ी बहुत तकलीफ सह रहे, तो जब फेमाइन यानी अकाल हुआ था, वो उस अकाल में लाखों कोटि की संख्या में लोग संख्या मरी थी, जानवर मरे थे। इसके लिए उन्होंने 3-3 साल की प्लान बनानी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। ड्यू टू द invasions by a China war with Pakistan, the government had to focus or defend rather than development related task. Also, the famine required the government to undertake measures to tackle off efforts of famine. All these issues treat India economy greatly. देखो भारत ने 3 साल में अच्छी तरह से डेवलपमेंट भी कर ली थी, लेकिन हुआ क्या इसमें, आप सभी को पता है। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? इसमें सबसे बड़ी मुश्किल उन्हीं 3 सालों के कार्यकाल में भारत चाइना का युद्ध हुआ था। उन्हीं 3 सालों के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उन्हीं 3 साल के कार्यकालों में बहुत बड़ा अकाल आया था हमारे देश में। ये 3 मुसीबतों को फेस करते करते हमने नए 5 ईयर प्लान बना नहीं सके, और हमारे पास थोड़ी पास जो पूंजी थी, थोड़ा बहुत जो हम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर लिया था, उस इकोनॉमिकल को शस्त्रास्त्र बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, यानी कि दूसरे देश के साथ फाइट करने के लिए हमारा बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ। इसके लिए हमने 5 ईयर प्लान नहीं बनाए। उन 3 सालों में हमने 1 ईयर के 3 प्लान बनाए। उसके बाद फिर से 5 ईयर प्लान चलता है, वो है 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, समझ में आया? अब देखेंगे हम 4th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ है। 4th 5 year plan 1969 to 1974. The international behind setting the goal of this plan were that India should become self-reliant. Self-reliant. Government should develop the basic industry, increase the speed of economic development, and pay attention to establishing a socialist pattern of the society. 14 major banks in the country were nationalized. याद रखो, चौथी योजना में सबसे बड़ा कौन सा काम हुआ होगा? तो 4th 5 ईयर प्लान में 14 बैंक, 14 जो इंडिया के बड़े बैंक है, 14 बैंक, ज्यादा नहीं। वैसे तो बहुत सारे बैंक नेशनलाइज है, लेकिन 14 मेन बैंक का वहां पर नेशनलाइजेशन किया गया। ध्यान में रखो, 14 बैंक का, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन, ये बड़ा काम हुआ। उसी के साथ साथ बेसिक इंडस्ट्री को डेवलप करना, इंक्रीज करना, गवर्नमेंट को सिस्टमैटिकली चलाना, उसको डेवलप करना, सेल्फ रिलिएंट बनना। उसी के साथ साथ the economy had to bear the burden of the बांग्लादेश वार। उसी के साथ 4th 5 ईयर प्लान में बांग्लादेश से हमारी लड़ाई हुई, उसमें कुछ हमारा नुकसान हो गया, खर्चा हो गया। द एक्सपेंडिचर ओवर द रिफ्यूजी हैड टू बी बोर्न एज वेल एज। उसी के साथ साथ नई समस्या हमारे देश में आई, उसको बोलेंगे रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है बांग्लादेशी घुसखोर, यानी बांग्लादेशी लोग। हमारे बांग्लादेश के बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के पीपल बांग्लादेश ने हमारे देश में भगा दिया। ध्यान रखो, हमारे इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे पीपल्स बांग्लादेश ने उनके देश से हमारे देश में भगा दिया। तो आज सब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको रहने के लिए घर देना, उनको कामकाज के लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करना, उनकी देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना, ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। क्योंकि उन्होंने 2, 4, 6, 10, 15, 2-4 हजार लोग नहीं भेजे थे, बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में उन्होंने पीपल हमारे इंडिया में रिफ्यूजी करके भेजे थे। उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चौथी योजना का पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्चा हुआ। समझ में आया? आप देखेंगे 5th 5 ईयर प्लान। लेकिन चौथी योजना में और एक काम हमने ज्यादा किया, ये कौन सा है? देखो, द इंडियन इकोनॉमी सफर्ड ड्यू टू द पे रेज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे सर्वेंट वाज रेज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये भी इशू हमें वहां पर चौथी योजना में सहना पड़ा। इसमें से कौन से 2-4 पॉइंट हमें अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट है 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन। उसी के साथ बांग्लादेशी रिफ्यूजी को ये करना, बांग्लादेश वार हुआ था। उसी के साथ साथ छोटे बड़े इंडस्ट्री को रन करना, गवर्नमेंट को सिस्टमैटिक
रन करना, ट्रांसपोर्ट के लिए डेवलप करना, ये आदि बातें आ जाती 4th 5 ईयर प्लान में। आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है 5th 5 ईयर प्लान। कौन सी प्लान? 5th 5 ईयर प्लान। यस, नाउ स्टार्ट 5th 5 ईयर प्लान 1947 to 1979. This plan was designed with the goal of making Indian economically self-sufficient by the alleviating of poverty. The objectives of the 5th plan were as follows. 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान जो है ना, 5वें नंबर की पंचवार्षिक योजना, इन्होंने बाकी जो हमारे इंडिया की इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है इस पर उन्होंने जोर दिया। भारत ने सेट किए गए सब जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए, और इसमें कुछ नए ऑब्जेक्टिव बनाए गए, नए टारगेट रखे गए। 5th 5 ईयर प्लान में कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए। ये ऑब्जेक्टिव कौन से इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। इंक्रीज द नेशनल इनकम, भारत की नेशनल इनकम को इंक्रीज करना। उसी के तहत मेक द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, लोगों के लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल के एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवा के देना। उसी के साथ साथ सप्लाई एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन सप्लाई करना। न्यूट्रिशियस फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी होना चाहिए, इसके लिए फिल्टर वाटर के प्लांट बनाए गए लोगों के लिए। अच्छा पानी, लोगों को अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिलना चाहिए, पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, इसके लिए काम किए गए। 5th 5 ईयर प्लान की योजना बोल रहा हूं मैं, आप सभी को बता रहा हूं। उसी के साथ साथ टू मेक फैसिलिटीज ऑफ द मेडिसिन ट्रीटमेंट अवेलेबल इन रूरल एरिया, ग्रामीण भागों में मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, सबको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, इसके लिए 5th 5 ईयर प्लान में काम हुआ। उसी के साथ साथ टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स of communication implementation social welfare scheme on the wide scale, बड़ी स्केल में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। पहले इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में नहीं थी, एक बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल खड़े करना, पूरी गांव तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना। इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमने देखा पीने का पानी की समस्या थी, खाने की समस्या थी, कुछ भी नहीं था। ये सब हमने आफ्टर इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है। इलेक्ट्रिसिटी जो दिखती है ना, अभी तक किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है, तो सब गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, सब गांव तक कम्युनिकेशन के प्रसाधन, यानी पहले BSNL जैसे लैंडलाइन के फोन थे, उस फोन की फैसिलिटी सब लोगों को पहुंचाना, ये सब काम 5th 5 ईयर प्लान में हुए हैं, ये आप सभी को पता है। देख उसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चरल इंक्रीजेस बेसिक इंडस्ट्रीज परचेस फूड ग्रेन एंड अदर लाइक स्टेलिंग गुड बाय अ monopoly purchases and make them available to poor at reasonable prices through the public distribution system। अलग अलग तरह के सिस्टम इस 5 ईयर प्लान में अप्लाई की गई। ये मेन बातें आप लोगों ने याद रख लिया तो भी सफिशिएंट है। आफ्टर द 3rd 5 ईयर प्लान 3 1 year plan were implemented 1966 to 1969। this was a period of the increases sorry हम फिर से उधर चले गए, आ गया। ड्यूरिंग द 5th प्लान इट वाज नॉट पॉसिबल टू अचीव टू अ गोल ऑफ द रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी एंड इंक्रीजेस इन एम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पर गरीबी को दूर करने के लिए काम हुआ फिर से एक बार, और जो बेरोजगारी है हमारे देश की, वो बेरोजगारी दूर करने के लिए भी 5th 5 ईयर में प्लान बनाया गया। इन 1977 अ जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड, उस टाइम पे जनरल इलेक्शन हुआ। जनरल इलेक्शन आप सभी को पता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो अभी बाकी है, वो देखी नहीं हम लोगों ने। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी उसके साथ साथ शुरू थी। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बहुत सारा खर्चा हुआ। उसी के साथ साथ क्या होता है, द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड, उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी हार गई 1977 में। क्या हुआ फिर, कांग्रेस पार्टी हार गई तो उसके बाद द न्यू गवर्नमेंट एंडेड द 5th प्लान टुवर्ड द एंड ऑफ द मार्च 1978 एंड स्टार्टेड द रोलिंग प्लान फ्रॉम अप्रैल 1978। तो ये कांग्रेस पार्टी जब कंटिन्यू 1950 से लेकर 1977 तक थी, तब तक कुछ नहीं, तब तक उन्होंने 5 ईयर प्लान एंड 1 ईयर प्लान उन्होंने इंप्लीमेंट किया। बट उसको वो डिफीट होने के बाद में जो नई गवर्नमेंट आई, ये नई गवर्नमेंट अलग विचारधारा की थी, इन्होंने फिर रोलिंग प्लान बनाए। 5 ईयर प्लान नहीं बनाए, इन्होंने कौन से प्लान बनाए, रोलिंग प्लान। ये रोलिंग प्लान क्या है, इसके बारे में देखिए कितने साल चले ये रोलिंग प्लान। ध्यान में रखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए स्टडी को लेकर। द न्यू गवर्नमेंट एंडेड हो गए यहाँ तक। तो फ्रॉम अप्रैल 1978 बट द फेल 1980 जनरल इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर लोकसभा, द कांग्रेस पार्टी कम टू पावर। एक बार 1978 को कांग्रेस पार्टी डिफीट होकर दूसरी बीजेपी की पार्टी आई, 2 साल उन्होंने रन किया, फिर से वो
गिर गई, फिर से नई पार्टी आई, फिर से वो कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता पे आने के बाद में उन्होंने फिर से उनके 5 ईयर प्लान को शुरुआत कर दिया। द कांग्रेस गवर्नमेंट क्लोज द सिस्टम ऑफ द रोलिंग प्लान एंड अगेन स्टार्टेड द प्लानिंग बिफोर। तो कांग्रेस ने क्या किया, यहां पर देखो समझने की बात है। सबसे पहले तो हमने 1 ईयर प्लान भी देखे, 5 ईयर प्लान भी देखे। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई, नई दूसरी गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने नए प्लान बनाए। उस प्लान का नाम दिया था उन्होंने रोलिंग प्लान। कौन सा प्लान दिया था? रोलिंग प्लान। ये रोलिंग प्लान केवल 2 ही साल चला। उसके बाद फिर से इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में फिर से कांग्रेस पार्टी फिर से गवर्नमेंट पर आई। गवर्नमेंट पर आने के बाद में उन्होंने फिर से रोलिंग प्लान को कैंसिल कर दिया और फिर से उन्होंने उनकी योजना जो 5 ईयर प्लान उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग पक्ष के काम करने की विचारधारा अलग अलग होती है। तो उन्होंने रोलिंग प्लान कैंसिल करके फिर से 5 ईयर प्लान बनाया। आगे चल के 2014 में आप देखते हैं, 2014 की बात कर रहे हैं आप, 2021 सेंचुरी 2014 जब मोदी सरकार आई थी ना, तब उन्होंने 5 ईयर प्लान को कैंसिल करके उन्होंने कौन सा प्लान? नीति आयोग बनाया था उन्होंने, है कि नहीं? नियोजन आयोग को उन्होंने 5 ईयर के जो नियोजन थे ना, उस नियोजन को कैंसिल करके उन्होंने नीति आयोग बनाया था। अभी वो नीति आयोग चल रहा है। आप सभी को पता है ये डेवलपमेंट कैसे कैसे होती गई। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान एंड 9th 5 ईयर प्लान, इन सभी पर फोकस करने वाले। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।